लैपटॉप्स है, जो नए जनरेशन के लैपटॉप्स है, जैसे फ्यूचर में ये सब टाइप सी पे ही हो जाएगा, तो आपको वो समझने के लिए काफी आसान होगा। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आज हम टाइप सी पावर डिलीवरी किस तरह से होता है उसको देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि अभी जो नए जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, ये एप्पल में या विंडोज में, तो उसके अंदर टाइप सी पावर्स है। मतलब जो पहले हमारे जो ट्रेडिशनल पावर्स थे उसमें कैसा था, बैटरी चार्जिंग सेक्शन है, जैसे हम लोग एडाप्टर इनपुट लगाया तो वोल्टेज किस तरह से बैटरी चार्जिंग सेक्शन काम करता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो अभी जो आने वाले जो जितने भी लैपटॉप्स है वो टाइप सी पावर पे चलेंगे, यानी बहुत सारे टाइप सी पोर्ट रहेंगे, दो इधर रहेंगे, दो इधर रहेंगे। तो आप कहां से भी पावर पोर्ट्स को लगाओ, कहां से भी बैटरी चार्ज होगा और कहां से भी इनपुट्स होगा, इनपुट्स भी होगा। मतलब पावर एक साथ इनपुट भी रहेगा और आउटपुट भी देगा। एक ही पोर्ट रहेगा जो पावर डिलीवरी का काम करेगा, जो डेटा डिलीवरी का काम करेगा और जो वीडियो डिलीवरी का काम करेगा। और दोनों ये सब बाय डायरेक्शनल रहेंगे, मतलब पावर बाय डायरेक्शनल रहेंगे ना। जैसे हम लोग ये जो हमारे जो क्लासिकल लैपटॉप्स है उसके अंदर कैसे देखते हैं कि पावर हमारी वन वे, मतलब एडाप्टर से पावर दिया वो पावर अंदर जाएगी। लेकिन टाइप सी में कैसे कि पावर दोनों डायरेक्शन, मतलब पावर अंदर भी जाएगी और जब जरूरत पड़ा तो पावर वहां से बाहर भी जाएगी। और उसके वोल्टेज लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मैं अभी ये वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके वोल्टेज लेवल कितने होते हैं। जैसे अलग अलग वोल्टेज में इसको कंसीडर किया जाता है, जिसका वोल्टेज 5 से स्टार्ट होता है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट और फिर 20 वोल्ट किस तरह से होता है। और इसके अंदर किस तरह से पिंस है, जो वी बस क्या है, सीसी पिन क्या है, CC1 पिन क्या है, वो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और किस तरह से वो कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स चलता है और किस तरह से ये सिस्टम चलता है, ये जो पावर डिलीवरी हो किस तरह से चलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इससे आपको यह आसानी होगा कि जो आने वाले जो लैपटॉप्स है, जो नए जनरेशन के लैपटॉप्स है, जैसे फ्यूचर में ये सब टाइप सी पे ही हो जाएगा, तो आपको वो समझने के लिए काफी आसान होगा। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम टाइप सी का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। का कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर डिलीवरी उसका मेन पार्ट है, मतलब पावर बायर डायरेक्शनल होता है। मतलब अपना ट्रेडिशनल जो पावर सप्लाई है, जैसे हमारा बैटरी चार्जिंग सेक्शन है, वो कैसे है, एक ही डायरेक्शन में कि तुमने एडाप्टर लगाया, यहाँ से सपोज डीसी जैक लगाया तो डीसी जैक एक ही जगह से जाएगा। यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे पावर अलग अलग है। मतलब पावर मतलब सब, ये मेरा एडाप्टर है तो एडाप्टर से पावर इधर भी जाएगा और पावर इधर भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन से जाएगा। और वोल्टेज भी अलग अलग रहेगा, वोल्टेज भी फिक्स नहीं है। तो अभी वो कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसको समझेंगे। तो ये मेरा सपोज ये मेरा पावर सोर्स है, मतलब ये मेरा सपोज एडाप्टर के साइड है और सपोज ये मेरा लैपटॉप्स है जहाँ से वो रिसीव करेगा, तो मैं इसको नाम दूंगा पावर सोर्स, यानी जहाँ से मेरा पावर जा रहा है। और इसको मैं नाम दूंगा पावर सिंक, यानी जहाँ पे पावर मेरा जा रहा है। ओके, तो ये पावर सिंक है, वो पावर को रिसीव करेगा और पावर सोर्स है उसको पावर देगा। तो अभी जैसे हम लोग ये जो टाइप सी का केबल कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर जो पावर डिलीवरी के लिए मेन 4 वायर इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टाइप सी में काफ़ी सारे वायर है, TX RX करके, जो बेसिकली डेटा ट्रांसमिशंस के लिए होते हैं, लेकिन पावर डिलीवरी के लिए 4 इंपॉर्टेंट्स है। तो ये 4 कौन से तो उसके अंदर एक होता है वी बस, यानी जहाँ से सप्लाई यहाँ से पास होगा और या फिर यहाँ से पास होगा, वो वी बस है। और दूसरा है CC, तो CC के 2 लाइन होते हैं, एक CC और CC1। CC को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चैनल, जो चैनल को कॉन्फ़िगर करते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन चैनल को बोलते हैं। जैसे 2, मतलब ये जो टाइप सी का जो केबल होता है वो ट्विस्टेड होता है, यानी आप कैसे भी लगा सकते हो, उसको कोई पोलैरिटी नहीं है, आप उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हो। तो वी बस एग्जैक्टली वी बस को कनेक्ट होगा, CC को कनेक्ट होगा और CC CC1 को कनेक्ट होगा। या अगर हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो CC CC1 को कनेक्ट होगा और यहाँ का CC ये CC1 को कनेक्ट होगा, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। और ग्राउंड को रहेगा। तो ये कम्युनिकेशन इस तरह से, मतलब जो कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। अभी जैसे मान लो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और यहाँ से हमने पावर सोर्स है वो कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से डायरेक्ट 20 वोल्ट नहीं निकलेगा, यहाँ से 20 वोल्ट निकलेगा, यहाँ से वाला 5 वोल्ट रहेगा। और उससे भी पहले डिसाइड होगा कि कौन डिलीवर करेगा और कौन रिसीव करेगा, यानी इसके अंदर कौन सोर्स रहेगा और कौन डेस्टिनेशन रहेगा।
या कौन पावर सोर्स देगा और कौन पावर सिंक करेगा। तो जो पावर सिंक करेगा उसके लिए यहाँ से रजिस्टर से ग्राउंड है, ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है ना, ये रजिस्टर से ग्राउंड पिन है। ओके, ये ग्राउंड रहेगा। जो रजिस्टर से ग्राउंड रहेगा वो पावर सिंक रहेगा, यानी पावर रिसीवर रहेगा। और जो रजिस्टर से पुल अप रहेगा, जहाँ से 5 वोल्ट पे पुल अप रजिस्टर है, वो क्या रहेगा, पावर सोर्स रहेगा। तो जैसे मैंने ये केबल को कनेक्ट कर दिया, यानी मान लो ये मेरा एडाप्टर है और ये मेरा लैपटॉप से, और ये मेरा बीच वाला जो केबल है, और जैसे मैंने ये एडाप्टर को कनेक्ट कर दिया तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये सोर्स है, क्योंकि ये पुल अप है, रजिस्टर लगाया हुआ है, और ये सिंक है यानी पावर रिसीवर है। तो ये डिसाइड हो गया कि ये सोर्स है और ये रिसीव्ड है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि जैसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद ये डायरेक्ट 20 वोल्ट नहीं देगा, ये देगा 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा यहाँ की तरफ, और जैसे 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा तो एक चिप्स रहेगी जो टाइप सी कंट्रोलर चिप्स है। जैसे अभी नए नए काफ़ी सारे सीडीज़ के चिप्स आते हैं, तो वो चिप्स रहेगी, वो टाइप सी कंट्रोलर चिप्स है। तो ये चिप्स क्या करेगी, ये पावर को रिसीव करेगी, रिसीव करके आगे भेजेगी। आगे जाके वो 5 वोल्ट का प्रोसेस होगा, और हर लैपटॉप्स के अंदर SIO होता है, या एप्पल में SMC होता है। तो SMC और SIO द कंट्रोलर हु इज अ मैनेजर, तो वो क्या करता है, सब चीज़ को देख लेता है, जैसे कि पावर इनपुट्स है, क्या है व्हाटएवर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चेक कर लेता है। और चेक करने के बाद SIO या SMC कम्युनिकेट करेगा ये टाइप सी कंट्रोलर चिप्स के साथ, जिसको बोलते हैं I2C पोर्ट, यानी हमारा जैसे SM बस है, सिस्टम मैनेजमेंट बस, ये 2 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जहाँ से क्लॉक एंड डेटा कम्युनिकेशंस करती है। तो उसी तरह से यहाँ पे टाइप सी कंट्रोलर और SMC चिप्स है वो कम्युनिकेट करेगी I2C पोर्ट से, यहाँ पे 2 वायर है सिर्फ, क्लॉक एंड डेटा, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पे जो SMC ये जो टाइप सी कंट्रोलर्स को गाइड करेगी कि बाबा ठीक है, अभी मुझे पावर की ज़रूरत है, 5 वोल्ट आया, एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम फर्दर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाकी का वोल्टेज को आगे डिलीवर कर सकते हो। तो पहला तो हमारा यहाँ से 5 वोल्ट गया। अभी जैसे SMC से ये जो टाइप सी कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये जो टाइप सी कंट्रोलर है क्या करेगा, यहाँ से उसको डेटा भेजेगा, यहाँ से क्या करेगा, उसको डेटा, इसे जो लाइंस है वो डेटा भेजेगा, दैट इज़ अ 1 वायर कम्युनिकेशन। तो ये डेटा में क्या रहेगा, ये डेटा में वो रिक्वेस्ट करेगा कि यू नाउ इंक्रीज द वोल्टेज। वो क्या करेगा, ये एडाप्टर को रिक्वेस्ट करेगा, अभी तो 5 वोल्ट है। तो अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बोलेगा, जैसे मान लो इसको 20 वोल्ट चाहिए, ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक डेटा भेजेगा CC लाइन से, कॉन्फ़िगरेशन चैनल से, और ये डेटा जाएगा, ये कनेक्शन डिटेक्शन एंड मक कंट्रोल चिप्स है ये, तो ये चिप्स को जाएगा। तो ये चिप्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ही वांट 20 वोल्ट, उसको 20 वोल्ट की ज़रूरत है। तो तुरंत यहाँ पे जैसे ही इंफॉर्मेशन ये कनेक्शन डिटेक्शन एंड मक्स कंट्रोल चिप्स को गई, ये चिप्स क्या करेगी, यहाँ से 20 वोल्ट को पास करेगी, और ये 20 वोल्ट जाएगा यहाँ से V बस से लैपटॉप के अंदर, ओके, और फिर यहाँ से वो एक्नॉलेज करेगी कि आई गॉट द पावर। तो ये इस तरह से दोनों लाइन से कम्युनिकेशंस होता है, राइट। तो ये जो पावर सोर्स और सिंक देगा। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल्स में सर्किट्स में अगर मल्टीपल टाइप सी पोर्ट्स है तो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल पावर सर्किट्स है, और ये मेरा एडाप्टर है, यहाँ से मेरा एडाप्टर कनेक्ट होगा, और यहाँ पे मेरे 2 टाइप सी पोर्ट्स है, 2 टाइप सी पोर्ट्स है। तो हर टाइप सी पोर्ट्स के लिए एक इंडिविजुअल चिप्स रहेगी, कंट्रोलर रहेगा, टाइप सी कंट्रोलर A, टाइप सी कंट्रोलर B, या अगर 4 पोर्ट्स है तो CD, ऐसे टाइप सी कंट्रोलर पोर्ट रहेंगे। और चारों का जो आउटपुट है वो कॉमन रहेगा, जैसे PP DC इन यानी DC इन वोल्ट इनपुट, ये कॉमन रहेगा। जैसे इसका जो वोल्ट आएगा, यहाँ से जो वोल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, इसका अगर यहाँ पे अगर हमने एडाप्टर कनेक्ट कर दिया तो इसका वोल्ट है वो यहाँ पे आएगा, तो ये कॉमन रहेगा। और 3 रहेंगे 4 रहेंगे तो इनका सारे का सारा का इनपुट्स यहाँ पे आके मिलेगा। यहाँ पे जो बक कन्वर्टर है उसको बोलते हैं बक बूस्ट NVDC, जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल बैटरी चार्जिंग सेक्शन है उससे ये डिफरेंट है, हाँ, तो उससे ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो बक कन्वर्टर है वो बाय डायरेक्शनल, यानी यहाँ से भी पावर भेज रहा है
और यहाँ से भी पावर भेज रहा है, तो दोनों एनवीडीसी जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों जगह से वो पावर डिलीवरी करता है, बाय डायरेक्शनल से वो। ओके, और जैसे मान लो अभी हमने ये जो एडाप्टर है ये टाइप सी के लगा दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो टाइप सी जो कंट्रोलर ए चिप्स है वो क्या करेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी उसको यहाँ से सीसी से, यानी उसका जो रजिस्टर से ग्राउंड है, पुल डाउन है रजिस्टर, तो वो रिक्वेस्ट करेगी कि उसको ये अभी डेस्टिनेशन या सिंक है, तुम सोर्स हो तो उसको पावर दे दो, तो ये वी बस से 5 वोल्ट आ जाएगा और ये 5 वोल्ट सीधा आके यहाँ से आके यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट का बक कन्वर्टर है, 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, जिसको एप्पल लैपटॉप्स में नॉर्मली पीपी बस 3v3_G3h बोलते हैं। तो ये 3 वोल्ट जनरेट्स होगा, और ये जो 3 वोल्ट है वो एसएमसी को या फिर एसआई को, एप्पल में एसएमसी बोलते हैं तो एसएमसी को जाएगा। ठीक है, ये 3 वोल्ट मिलने के बाद एसएमसी, और अभी जो लेटेस्ट बोर्ड है उसके अंदर T2 चिप्स आ रहे हैं, तो ये T2 चिप्स सिक्योरिटी चिप्स है, तो ये T2 चिप्स को जाएगा इंस्टेड ऑफ एसएमसी, वहाँ पे T2 चिप्स है तो ये T2 को जाएगा। और ये जो एसएमसी है वो चेक करेगा एवरीथिंग कि सब साइड बराबर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से अगर सब ठीक ठाक है तो यहाँ से वो ऐसे I2C बस से ये विल कम टू नो दैट कि पावर यहाँ से आ रहा है, बिकॉज ये जो टाइप सी कंट्रोलर चिप्स है ये विल कम्युनिकेट विद द एसएमसी, क्योंकि उसको ऑलरेडी 3 वोल्ट गॉट, एंड देन यहाँ से दोनों का कम्युनिकेशन हो जाएगा, USB टाइप सी कंट्रोलर और एसएमसी के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा कि इनको कितना पावर चाहिए। अभी तो 5 वोल्ट दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से एसएमसी काम नहीं कर रहा है या 3 वोल्ट नहीं आ रहा है, या फिर एसएमसी डिटेक्ट सम एरर, अगर एसएमसी ने कुछ एरर डिटेक्ट कर दिया कि कुछ गड़बड़ है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शॉर्ट सर्किट है या कुछ डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन करेगा नहीं, या फिर उसको बोलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बूस्ट वोल्टेज होना चाहिए, जो 5 वोल्ट से 20 वोल्ट हो जाना चाहिए, वो होगा नहीं, वो 5 वोल्ट ही रहेगा, आपको यहाँ पे 5 वोल्ट ही मिलेगा, राइट। और जब तक ये सीसी का कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में कैसे होता है कि जैसे हम लोग ने 19 वोल्ट या 20 वोल्ट लगाया तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है कि पहला 5 वोल्ट आएगा। अगर इनका कम्युनिकेशन अगर परफेक्ट हुआ, एसएमसी और ये USB टाइप सी कंट्रोलर, इसके बीच में अगर कम्युनिकेशन परफेक्ट हुआ, तो कम्युनिकेशन होने के बाद ये जो कंट्रोलर है ये CC लाइन से सिग्नल उसको भेजेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको कितना पावर चाहिए, ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल भेजेगा, और जब यहाँ से वो सिग्नल भेजेगा तब V बस क्या करेगा, जो V बस जो लाइन है, सप्लाई का जो लाइन है, यहाँ से वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे उसको 20 वोल्ट चाहिए तो 20 वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट चाहिए तो 9 वोल्ट हो जाएगा। सो द रिक्वायरमेंट उसका कितनी है, अकॉर्डिंगली वो वोल्टेज यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो कभी भी हम लोग ये टाइप सी में देखते हैं कि अगर हम लोग कनेक्ट करें और कुछ डिवाइस के अंदर आगे जाके प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट ही आएगा। तो 5 वोल्ट, तो ये केस में आपका ये जो चिप्स खराब हो सकता है, या फिर आपका ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या एसएमसी खराब है, या एसएमसी को सप्लाई नहीं मिल रहा है, या एसएमसी कुछ एरर डिटेक्ट कर रहा है कि कुछ उसको फॉल्ट मिल गया, उसने एरर डिटेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो सीसी लाइन के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो इसके लिए आपका वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगा। तो उसको डायग्नोज करने के लिए आपको ये मेथड से आपको चलना है, और आगे जाने वाला ये पावर सप्लाई भी अलग है, ठीक है, तो अपना ट्रेडिशनल नहीं है। तो यहाँ से जो सप्लाई जाएगा वो जो 20 वोल्ट है, वो यहाँ से जो बक कन्वर्टर से वोल्टेज रिड्यूस होके 13 वोल्टेज या 12 वोल्ट जनरेट हो जाएगा, और जब आउटपुट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वाइस वर्सा वोल्टेज इंक्रीज होके आउटपुट हो जाएगा। सो द पावर इज डबल, ठीक है ना। सो इसके अंदर इस तरह से ये टाइप सी कंट्रोलर्स काम करता है, और ये इस तरह से इसकी जो पावर डिलीवरी होती है। सो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि टाइप सी पावर डिलीवरी किस तरह से होता है। जैसे हमने देखा कि V बस का जो वोल्टेज है यहां से, मतलब एडाप्टर से लैपटॉप के अंदर किस तरह से जाता है, और किस तरह से ये CC
यानी कॉन्फ़िगरेशन चैनल, कम्युनिकेशन होगा और वोल्टेज है जो ट्रांसफर होगा। तो इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो पावर डिलीवरी वो बाय डायरेक्शनल है। आने वाले समय में यही पावर डिलीवरी सिस्टम चलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में टाइप सी ही ज्यादातर चलने वाला है। जो हमारे क्लासिकल लैपटॉप है वो आउटडेटेड होने वाले। तो ऐसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेक्नोलॉजीज और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट और स्कीमेटिक्स को हमने हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे उसको इजीली और एनिमेटेड वे एक्सप्लेन करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे काफी सारे वीडियोस हैं और इसके लिए हमारे बुक्स हैं। तो ये बुक्स के अंदर काफी सारे इंफॉर्मेशन है जो इसे अलग अलग प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए हमने एप्पल्स के ऊपर बुक्स बनाई है और विंडोज लैपटॉप्स के ऊपर बुक बनाई है। तो ये जो दोनों बुक्स है, ये दोनों बुक्स में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन बहुत ही इजी लेवल में, बहुत ही समझने के लिए आसान, बहुत ही कलरफुल और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो सीखने के लिए भी आपको मजा आएगा और समझने के लिए भी काफी आसान होगी। तो ये वो दो बुक्स है जिस बुक्स का रेफर करके आप विंडोज लैपटॉप्स और एप्पल लैपटॉप्स के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली तरीके से जान सकते हो, समझ सकते हो और उसको इस्तेमाल करके लैपटॉप एक अच्छे लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर बन सकते हो। So दोस्तों, thank you very much for watching this video. Have a nice day.